Good afternoon, students. This is chapter number 5, Introduction to Euclidean Geometry. First of all, we are talking about who is Euclid. Euclid is also known as father of geometry. He is a Greek mathematician who gives the model of the geometry to abstract model of the geometry to the world. इन्होंने points, plane, surfaces, ये जो जितनी भी डेफिनेशन हैं, ये सारे डेफिनेशन जो है वो यूक्लिड ने बताया था कि हम इस एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्री के नोटेशन को कैसे और कहाँ पे कैसे यूज करने वाले हैं. लेट्स टेक अ व्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके बेसिक कंटेंट्स हैं, कंसेप्ट्स हैं जो आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं. हियर वी डिस्कस सम टर्म्स. इसमें चैप्टर में आएंगे पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स, थ्योरम्स. ये सब आप नया पढ़ने वाले हैं, इससे पहले थोड़ा थोड़ा आप पढ़ चुके हैं. ये एक्सियम, पोस्टुलेट्स, ये क्या टर्म्स होती हैं जरा इनको पहले समझ लेते हैं. Postulates, the basic facts which are taken for granted without proof and which are specified to geometry are called postulates. क्या होते हैं postulates? जिनको हमें प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारे पास सारे क्या हैं, वो ऐसे सारे बेसिक फैक्ट्स क्या कहलाते हैं? postulates. Next, axiom, the basic facts which are taken for granted without proof when which are used throughout the mathematics is called axiom. इसको भी प्रूफ की जरूरत नहीं है, लेकिन पॉस्टुलेट और एक्सियम, पॉस्टुलेट को आप ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट में कहीं स्पेसिफाई ज्योमेट्री में बताएंगे, लेकिन एक्सियम को जहां आपको यूज करना है हम उसको सीधे लिखते हैं कि दिस इज द एक्सियम. ये अबव प्रूव्ड स्टेटमेंट होते हैं. एक्सियम्स आर एक्चुअली अबव प्रूव्ड स्टेटमेंट्स. नाउ कम टू थ्योरम. द कंक्लूजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द थ्रू लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड ऑन प्रीवियसली प्रूव्ड रिजल्ट एंड सम एक्सियम कॉन्स्टिट्यूट a statement known as the theorem और proposition. थ्योरम क्या होती हैं? जिनको हम लॉजिकली प्रूफ करेंगे एक रिजल्ट से की हेल्प लेकर के, किसी रिजल्ट की हेल्प लेकर के उसमें लॉजिकल रीजनिंग लगा करके अगर उसको प्रूफ करते हैं तो हमारे पास क्या कहलाती हैं? थ्योरम्स कहलाती हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन, यहाँ से आपके डेफिनेशन शुरू हो रहे हैं. पॉइंट. अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फाइन डॉट. हम लोग उसको मार्क करते थे, पहले भी मार्क करते थे. इट इज डिनोटेड बाय ऑलवेज अ कैपिटल लेटर made by a sharp pencil on a sheet of paper. Actually, point specifies the position of a plane. किसी भी point में कोई specify position बताने का काम क्या करता है? Point करता है. Plane. What is plane? The surface of a smooth wall. The surface of a smooth wall or the surface of sheet of paper or the surface of a smooth blackboard are close example of a plane. Plane को हम ऐसे समझ सकते हैं, इसकी कोई एक्सट्रैक्ट बाउंड्रीज नहीं होती है. एक एंडलेसली हम इसको बना भी सकते हैं और एंडलेसली एक एज्यूम भी कर सकते हैं कि हमारे यूनिवर्स में भी जो एब्स्ट्रैक्ट जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनको बताते हैं, तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं कि ये पर्टिकुलर इस जगह पे. क्यों? क्योंकि हमने उसको क्या एज्यूम करके रखा है कि एक हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, प्लेन है, वो हमारे लिए उसके ऊपर ये लोकेशन कहाँ पे है, तो हम उसको पॉइंट के थ्रू या प्लेन में पॉइंट के थ्रू लोकेट करते हैं. द लाइन. अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ. ये हम लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं. A breathless length that is called line. It can be extended on both the direction. Increase the paper of the represent the geometrical straight line. आप पेपर को क्रीज करेंगे तो आपको always get a straight line. The edges of the ruler, the edges of the top of table, the meet at the two walls of a room. Some example of the geometrical straight line. These are the examples of the geometrical line. What is the basic definition of line? It is a breathless length. उन्होंने जो यूक्लिड ने ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन दी थी, ये सब बेसिक डेफिनेशन थी जिनको बाद में एडिट करते रहा गया. तो दैट इज ब्रेथलेस लेंथ. ऐसी लेंथ जिसके अंदर मोटाई ना हो. इन दिस इज एक्सियम. अब एक्सियम हमने बताया आपको कि यहाँ पे आपको एक्सियम्स करने हैं. तो एक्सियम आपकी जो कॉपी में नोट डाउन है वो बहुत सारे एक्सियम्स होंगे. 7 एक्सियम्स हैं. यहाँ पे कुछ फ्यू लिखे, आपको बुक से नोट डाउन करने हैं एक्सियम्स. तो फर्स्ट एक्सियम, द थिंग्स. ये तो यहाँ पे जो एक्सियम्स हैं ये अलग हैं, और जो आपको एक्सियम यहाँ पे लिखने हैं वो बुक एनसीईआरटी बुक से नोट डाउन करने हैं. थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. द यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियम इज थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. सपोज ए जो है वो एक्स के इक्वल है, जो बी भी है वो भी x के इक्वल है. It means A should be equals to B. The first Euclid axiom is things which are equal to the same thing are equal to one another. Second,
If equals are added to equals, the wholes are equal. If equals are added to equals, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि if we both have 10 rupees, हम दोनों के पास 10 रुपए, अगर हमको 2 रुपए और एक्स्ट्रा दे दिया जाए तो व्हाट इज द अमाउंट, हम दोनों को ही दो इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, इक्वल्स के अंदर हम इक्वल अमाउंट ऐड करने वाले हैं. द होल इज इक्वल, होल दैट इज यू हैव ₹12 नाउ और मेरे पास भी कितने हो गए, 12 रुपए हो गए. तो हम दोनों के पास पैसे क्या हो गए, सेम हो गए. तो हमारे पास जो है सेम अमाउंट ऑफ मनी हो गया. तो इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स, देन होल्स आर इक्वल. थर्ड जो एक्सियम है वो सेम है. इफ द इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, द रिमाइंडर्स आर इक्वल. अब हम लोग से 2 रुपए दोनों से ले लिए जाते हैं, तो वी बोथ हैव 8 रुपीस. तो if equals are subtracted from equals, the remainders are equal. Fourth one, things which coincide with one another are equal to one another. Things which coincide to one another, जो चीजें एक जैसे दोनों लोगों से मैच करती हैं वो आपस में भी क्या होंगी, इक्वल होंगी. अब if A equals to B तो B equals to B A होने वाला है. फिफ्थ, द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट. होल हमेशा अपने किसी भी पार्ट से बड़ा होगा. वी टेक अ एप्पल एंड कट इट इनटू 2 पार्ट्स. हमने एक एप्पल लिया और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. जैसे हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/2. ये जो 1/2 बना हमारे पास, इसको हमने क्या किया, ये आपका 1 से, क्योंकि होल हमारे पास कितना है 1, तो ये हाफ जो है हमेशा होल से क्या होगा, कम. इफ वी कट इनटू 4 पार्ट, 6 पार्ट, 8 पार्ट, तो हर छोटा पार्ट जो है वो छोटा होगा किससे, बड़े वाले एप्पल से, पूरे एप्पल से वो होगा. तो होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट. होल हमेशा क्या होता है, अपने पार्ट से बड़ा होता है. सिक्स्थ, थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. ये आपके पास सेम है. इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स, द होल्स आर इक्वल. द इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स, सम जो रिमाइंडर है वो इक्वल होता है. अब यहाँ पे अगर इक्वल चीज को हम डबल कर दें तो भी आपस में क्या होने वाली है, इक्वल. सेम यहाँ पे मतलब सारे अरिथमेटिक मीन आपके ऑपरेशन यूज हो रहे. एक बार हमने ऐड किया, एक बार हमने सब्ट्रैक्ट किया, नाउ वी मल्टीप्लाई और नाउ वी विल डिवाइड. थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. अब थिंग को हाफ कर दीजिए. 10 का हमने, मेरे पास आपके पास दोनों पास 10 रुपीज थे, हमने दोनों के पैसे हाफ कर दिए. दोनों के पैसे हाफ कर दिए, होल इज इक्वल. जो आपके पास रिमाइंडर बचा वो आपस में क्या आया, 5/5, वो भी आपस में क्या था, इक्वल. तो दीज आर द 7 यूक्लिड एक्सियम. दे आस्क इन द एग्जाम फॉर राइट 2 एक्सियम्स, यूक्लिड एक्सियम्स, राइट 4 यूक्लिड एक्सियम या राइट ऑल यूक्लिड एक्सियम. पूरी मैथमेटिक्स में जो आपको लर्निंग वर्क है वो इसी चैप्टर में है. केवल ये लर्निंग बेस्ड चैप्टर है, इसमें आपको एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट ये आपको लर्न करना है. नेक्स्ट कम टू द पोस्टुलेट्स. पोस्टुलेट्स जो आपके पास है ये आपको इसके ठीक नीचे मिल जाएगा. तो पोस्टुलेट जो अजम्पशन ऑफ द ज्योमेट्री है, अजम्पशन मतलब हमने उनको माना था, इसको हमने प्रूव भी करके दिखाया था. पोस्टुलेट, अ स्ट्रेट लाइन may be drawn from one point to another point. एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 2 पॉइंट से होकर के जाएगी. एक स्ट्रेट लाइन जो है वो 2 पॉइंट से होकर के जाएगी. अगर एक पॉइंट से बहुत सारे लाइंस जा रहे हैं और दूसरे से भी नहीं जा रहे हैं, ये आपके यहाँ पे पोस्टुलेट्स लिखे हैं सारे, इनके फिगर्स आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे. एग्जाम्स हमने अभी भी डिस्कस किए हैं. ठीक है, 5 पोस्टुलेट्स हम लोग पहले समझ रहे हैं. 2 पॉइंट से होकर के एक स्ट्रेट लाइन सीधे जाएगी. A straight line may be drawn from one point to another point. Second, a terminated line can be produced infinitely. If you have a line, आपके पास एक छोटी लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप क्या कर सकते हो, उस लाइन को इनफाइनेटली लेफ्ट साइड भी प्रोड्यूस कर सकते हो, राइट साइड भी प्रोड्यूस कर सकते हो, दोनों साइड पे हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं. तो सेकंड जो पोस्टुलेट है दैट इज बेस्ड ऑन द टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली. Third one, a circle may be drawn with any center and any radius. We can draw infinite number of circles with different centers and having different radiuses. जो आप अगर रेडियस चेंज करते जाए, इवन एक सिंगल सेंटर से आप यू कैन ड्रॉ द इनफाइनाइट सर्कल. ऑल द सर्कल्स आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स. हमने सेंटर एक रखा और डिफरेंट रेडियस के, पहले हमने 0.5 ली, 0.6 रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ किया, उसी सेंटर से 0.7 का ड्रॉ किया, 0.8 का ड्रॉ किया, 1 का ड्रॉ किया, 100 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया. यू कैन ड्रॉ
और अदर सर्कल्स, ठीक है। तो आप जितने भी सर्कल्स बना सकते हैं, एक सेंटर से हम इनफाइनाइट बना सकते हैं। तो ऐसे हम इनफाइनाइट सेंटर्स हो सकते हैं किसी भी प्लेन के ऊपर, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, उससे हम अलग अलग रेडियस के अलग अलग सेंटर से कितने भी सर्कल्स बना सकते हैं। ऑल द राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, all the right angles it mean right angle has a measure 90 degree, 90 डिग्री जो होगा वो हर आपस में बराबर होगा। दिस इज द पार्ट वन। ये आपका एक्सियम ही था, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। फर्स्ट 90 डिग्री राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सेकंड राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, थर्ड राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। इट मीन ऑल द राइट एंगल्स शुड बी इक्वल to each other. This is based on the first axiom, the all the right angles are equal to one another. Concept axiom से है। Last one, fifth, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जो आपके पास एग्जाम में आता है, अकेले राइट डाउन द फिफ्थ पॉस्टुलेट करके भी 1 मार्क में आता है। ये चैप्टर जो है इसमें सारे डेफिनेशंस आपके लिए 1 मार्क इंपॉर्टेंट है। दैट इज इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, अगर एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल करती है and makes an interior angle on the same side of taken together, अगर एक ही साइड के इंटीरियर एंगल हम ले, this can be understood by the figure. If a straight line, this one, is falling on two straight lines, if a straight line falling on two straight line makes the interior angle on the same side of is taken together, same side of this line are taken together, इन दोनों को अगर हम साथ में लेते हैं, साथ में इनके मेजरमेंट लेने की बात हो रही है, is less than two right angle, is less than two right angle मतलब इनका सम जो होगा 180 से लेस होगा। if taken together the sum is less than two right angles, then two straight line if produced infinitely, then two straight line, अगर इन दोनों straight line आगे हम infinitely कहीं प्रोड्यूस करें, they meet on the side which the sum is less than two right angles, तो ये उसी साइड पे मीट करेंगी जहां पे इनका सम जो है वो 180 डिग्री से लेस होगा। दोबारा समझ लीजिए, if a straight line falling on two straiट lines and the sum of the interior angles on the same side is taken together, then these lines if produced infinitely, ये अगर आप इधर भी प्रोड्यूस करें और आप इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हो, तो उधर जाके मीट करेंगी जहां पे इनका सम 180 से छोटा होगा। आप इन दोनों एंगल्स का सम निकालिए, इन दोनों एंगल का, ये भी इंटीरियर एंगल का एक पेयर है, इनका भी सम निकालिए। देखेंगे अगर जिनका सम 180 से लेस आया तो ये डेफिनेटली इसी साइड पे कट करेंगे, इधर नहीं कट करेंगे। अगर ये सम 180 से ज्यादा होगा तो इधर कट नहीं करेंगे, इधर ही कट करेंगे। लेकिन अगर इधर का सम 180 से ज्यादा होगा तो इधर नहीं कट करके इधर करेंगे। फिलहाल तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि लाइन इधर आऊंगी और ये सम इधर 180 से छोटा आएगा। इफ द सम इज एग्जैक्टली 180 डिग्री, अगर ये इनका सम एग्जैक्टली 180 डिग्री हो जाए तो ये पैरेलल लाइन हो जाएगी। ये पैरेलल लाइन की डेफिनेशन है कि और आपके जो को इंटीरियर एंगल का सम होता है दैट इज 180 डिग्री। हम लोगों ने 6, 7, 8 में प्रॉपर्टी यूज करी है, लेकिन अभी जो ये आई कहां से थी प्रॉपर्टी, ये इसी फिफ्थ पोस्टुलेट से आई थी कि इफ the sum we have taken together, if sum of the angles is less than two right angle, then line if produced infinitely cuts each other at the same time where the sum is less than two right angles. Now again come to the definitions. Collinear points, three or more points are said to be collinear if they lies on the same line. Collinear points क्या होते हैं, ऐसे points जो एक ही line के ऊपर lie करते हैं। all the points are called collinear. Concurrent lines, three or more than three lines are said to be concurrent if they intersect in the same point. अगर बहुत सारे lines एक ही point से होकर के जा रहे हैं तो all the lines are called concurrent point, concurrent lines, and the point is called जिस point से cut एक ही line से सारे होकर के जा रहे हैं, point of concurrence. Concurrent lines हमेशा तीन या तीन से ज्यादा होती है और intersecting line केवल दो होती है। यहाँ भी lines intersect करती हैं, यहाँ भी line intersect करती हैं। The intersecting lines में आप two lines which meet at a point is said intersecting line and the point of intersection. जिस point पे कट करेंगे वो कहलाता है point of intersection. Parallel line का concept अभी हम लोगों ने करा कि आपके पास जो है अगर हम कोई एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं और दो पैरेलल लाइन के ऊपर एक ही साइड के कोइंटर एंगल का सम कितना है 180 डिग्री एग्जैक्टली टू राइट एंगल्स आ जाए तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। आपको इसको यूक्लिड के फिफ्थ एक्सियम से ही पैरेलल लाइन की डेफिनेशन लिखनी है। टू लाइंस which are both parallel to the same line are parallel to each other. This is again based on Euclid first axiom कि दो लाइन जो एक दूसरे के पैरेलल हैं
ए बी के पैरेलल है, बी जो है वो सी के पैरेलल, तो ए बी सी ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, ये उसी के ऊपर बेस्ड कंसेप्ट है। इफ एल एम एन आर थ्री लाइंस इन द सेम प्लेन सच दैट एल इंटरसेक्ट एम और एन, तो एल भी जो होगी एन को इंटरसेक्ट करेगी।